नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दारोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों केबीसी नैनो पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। कुल 20 प्रैक्टिस सेट हैं जिनको मैं डेली बेस पे चलाऊंगा। तो साथियों आज पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट को देखते हैं साथियों, और देखते हैं आज के पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट का पहले सवाल को। तो पहला सवाल है, एक कटा हुआ हीरा जगमगा जाता है किस कारण से? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से हीरे जो है जगमगा जाता है। अगला सवाल देखें, एक तरफ साथियों हार्मोन है और एक तरफ इनका कार्य दिया गया है। तो इंसुलिन का कार्य रक्त शर्करा का नियंत्रण, ये तो सत्य है। और मेलाटोनिन का कार्य निंद्रा नियंत्रण, ये भी सत्य है। और ऑक्सीटोसिन का कार्य है स्तन ग्रंथि से दूध का निष्करण, ये भी सत्य है। और गैस्ट्रिन का काम साथियों रक्तचाप का नियंत्रण, ये गलत है। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल में जो है अंगूर, इमली एवं केला में प्रचुर मात्रा में जो है कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? तो वह है साथियों टार्टेरिक। आपको पता है कि सिरका में एस्ट्रिक अम्ल और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू नारंगी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगले सवालों को देखें, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो साथियों ये वसा का जो है पाचन प्रभावित करता है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं साथियों, पारा के जो है अधिकता से मिनीमता बीमारी, ये तो सत्य है। कैडमियम के कारण से इटाई बीमारी, ये भी सत्य है। और नाइट्रेट पानी में नाइट्रेट के आयन के कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी सत्य है। तो फ्लोराइड के आयन से अपचत, ये साथियों गलत है। अगला सवाल देखें, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो साथियों मिर्च में जो है तीक्ष्णता होता है और उसका कारण जो है वो है कैप्सेसिन की उपस्थिति। अगला सवाल देखें, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो साथियों वो है गेहूं और अंकुर का तेल। अगला सवाल देखें, मस्तिष्क जिम्मेदार है साथियों? तो मस्तिष्क जो है आपका सोचने के लिए और हृदय गति के नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए जो है जिम्मेवार है। अगला सवाल, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है? साथियों मायोपिया बोले तो यह है निकट दृष्टि दोष, अर्थात जो व्यक्ति निकट के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख ले उसे निकट दृष्टि दोष ही होता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा जो है दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वो है अवतल। नाक कान आँख जो है कि में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, जबकि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो साथियों बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सब सदिश राशि है, जबकि दाब, ताप, आयतन ये सब अदिश राशि है। अगला सवाल, वायु में ध्वनि तरंगे होती है? तो ये होती है साथियों अनुदैर्घ्य तरंगे। अगला सवाल देखें, विद्युत शक्ति की इकाई? तो विद्युत शक्ति की साथियों इकाई होती है वाट। विद्युत विभव और विभवांतर का वोल्ट होता है, और आवेश का कूलम, और विद्युत धारा का एम्पियर। अगला सवाल देखें, नीला थोथा रासायनिक रूप से है? तो साथियों नीला थोथा है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, और हरा थोथा कहा जाता है आयरन सल्फेट को, तो FeSO4, और साथियों ये 7H2O इनका सूत्र होता है। अगला सवाल देखें, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है? तो साथियों धातु जो अपने वास्तविक स्थिति में जो विद्यमान होती है वो मुक्त स्थिति में होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां से अलग हो जाती है। कुछ पत्तियां जो है पेड़ से अलग हो जाती है और इसका कारण है जड़त्व। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो साथियों कागज़ का जलना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि कागज़ जो है पूर्व यानी कि जलने के बाद पूर्ण जो है पूर्व स्थिति में नहीं आता है, जबकि लोहे को चुंबकित करना ये साथियों भौतिक परिवर्तन है। जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है, और जल में बर्फ़ के घनों का बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है। अगला सवाल देखें, हाथी गुफा अभिलेख में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है साथियों कलिंग राजा खारवेल के बारे में। अगला सवाल, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये साथियों चकला जो क्या है? तो ये है सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था।
तो यही था चकला, जो कि सूबा और परगना के बीच क्षेत्र इकाई था। अगला सवाल देखें, एक तरफ जो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट दिया गया है और उनको कहता है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए। तो साथियों इनका ट्रिक्स जो होता है वो होता है BJP में मुह अह आ सा अलम, मुह अह आ सा अब। तो साथियों बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, फिर मोहम्मद शाह फिर आएगा साथियों मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय आएगा। फिर साथियों इसी प्रकार से आप सजा सकते हैं। तो इस प्रकार से शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफर आएगा या बहादुर शाह द्वितीय। तो आप जो है जहांदार शाह होगा, फिर साथियों उसके बाद देखें तो मोहम्मद शाह होगा, फिर अहमद शाह होगा, फिर आलमगीर होगा। अगला सवाल देखें, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो वह है साथियों फ्रांसिस्को पल्सर्ट। अगला सवाल देखें, स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो ये साथियों था मोहम्मद अली जिन्ना। अगला सवाल देखें, कृष्णदेव राय ने साथियों एक नगर की स्थापना किया अपने माता के नाम पर, वो था नगर नागलपुर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया था? तो साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सर या नाइटहुड। निम्नलिखित में से कौन सी युग में जो है सही सुमेलित नहीं है? साथियों बाबर द्वारा लड़ा गया यह युद्ध है कालक्रम के अनुसार। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 सत्य है। उसके बाद खानवा का युद्ध 1527, ये भी सत्य है। और साथियों चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था 1529। तो यहाँ पर होगा साथियों 1530 ना होके 1528। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा गलत है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है? साथियों कन्नौज के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिनमें प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट तीनों ने भाग लिया, जबकि चोल इसमें नहीं था। अगला सवाल देखें, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया? तो ये किया था रुद्रदामन प्रथम, और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अगला सवाल देखें, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य जो दिया गया था वह दिया गया था महात्मा गांधी को। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण के रूप लिया? तो ये था साथियों आपका डॉक्टर किचलू। अगला सवाल देखें, साराबंदी आंदोलन जो कि 1922 में हुआ, तो कहता है ये किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक 1905 ईस्वी में किया गया था साथियों, तो ये किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अगला सवाल है, फैराजी आंदोलन की शुरुआत किया था हाजी शरियतुल्लाह ने। अगला सवाल देखें, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका जो फहराया था, ये था साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि लाहौर में यह अधिवेशन हो रहा था। अगला सवाल है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये साथियों सबसे पहले जो है अकबर के दरबार में ही प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है, समाजवाद का समर्थन कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्य, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ जो है फेंकना चाहता था? तो ये था साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, 1857 के क्रांति जो हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल, किताबुल हिंद पुस्तक है साथियों, इनके लेखक हैं अल बुरूनी, और बता दें कि अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों सही सुमेलित नहीं है तो देखना है, तो इसमें सोनोरन ये जो है अमेरिका सत्य है, और टकला मकान चीन सत्य है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान सिख है, और साथियों ये गिब्सन जो है ये ब्राज़ील में नहीं है, गिब्सन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला सवाल देखें,
निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर जो है पक्षी के पंजे की आकृति वाला जो है डेल्टा बनता है? तो ये नदी है मिसिसिपी नदी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक है साथियों स्मॉग। अगला सवाल देखें, डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है साथियों हंगुल या कश्मीरी स्टेक के लिए। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो यह है साथियों मनरेगा। अगला सवाल देखें, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इंसिनरेटर्स, तो साथियों ये प्रयोग किया जाता है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, इंसिनरेटर्स। अगला सवाल देखें, आइंस्टीन को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो साथियों प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए तो 1921 ईस्वी में आइंस्टाइन को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। अगला सवाल, सूची 1 सूची 2, एक तरफ साथियों संस्थान है, एक तरफ जो है शहर है। तो वन अनुसंधान जो है ये कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है, और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन जो है कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो साथियों ये नहीं है, तो ये जो है सलेम जो है नहीं है, तमिलनाडु में स्थित है, जबकि राउरकेला, जमशेदपुर और दुर्गापुर कच्चे माल क्षेत्र के समीप है। अगला सवाल देखें, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है साथियों। एक तरफ जो है नगर है और एक तरफ जो है नदियाँ दी गई है, तो हम इस प्रकार से मैचिंग कर सकते हैं। तो साथियों खार्तूम के जो है ये जो है खार्तूम जो है नील नदी के किनारे हैं। उसके बाद पेरिस जो है सिंध नदी के किनारे हैं। उस प्रकार से साथियों आप जो है ब्राज़ाविले ये जो है जैरेया नदी के किनारे हैं। रॉयटरडम जो है राइन नदी के किनारे हैं। इस प्रकार से साथियों आप जो है मैचिंग करा सकते हैं। अगला सवाल देखें, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो साथियों भारत सरकार जो है 1980 ईस्वी में अधिनियमित किया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर जो है लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने का जो है साथियों रास्ता है वो दर्रा है आपका जोजिला दर्रा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित राज्यों में से किस में 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है? तो वो राज्य है राजस्थान। अगला सवाल, निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? और ये झील है बैकाल झील जो कि रसियन में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों सही सुमेलित कहता है नहीं है, तो वो जो है ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर ये गलत है। बाकी मणिकरण हिमाचल प्रदेश और अनहोनी मध्य प्रदेश और तप्त पानी ओडिशा ये जो है सत्य है। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो ये साथियों सदाबहार वन पश्चिमी घाट में भी पाया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? ज्वालामुखी पर्वत है। तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी होगा, पर्वत नहीं होगा, तो होगा माउंट कोटोपैक्सी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान जो है यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो ये मैदान है स्टेपीज। अगला सवाल देखें, राम सेतु शुरू होता है, तो ये कहाँ से होता है साथियों? ये धनुष कोष्ठी से शुरू होता है। तमिलनाडु के धनुष कोष्ठी से जो है राम सेतु आदम्स ब्रिज जो है प्रारंभ होता है। अगला सवाल देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी जिसे आप डेथ वैली कहते हैं, तो कहता है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये साथियों ये जो है रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अगला सवाल देखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो ये साथियों समाजवादी
उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी सभी में जो है उपयुक्त सभी में विभाजित किए जा सकते हैं। अगला सवाल, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कहने वाली कहकर उपहास किया था? तो यह था लॉर्ड डफरिन। अगला सवाल देखें, राज्यसभा का गठन साथियों हुआ था 1952 में। राज्यसभा और लोकसभा दोनों का गठन 1952 में ही हुआ था। अगला सवाल, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया? तो 1983 ईस्वी में दौलत सिंह सरकारिया के अध्यक्षता में सरकारिया आयोग जो है केंद्र एवं राज्य के मध्य जो है सुझाव के लिए गठित किया गया था और अपना रिपोर्ट जो है 83 में गठित हुआ था और रिपोर्ट अपना भेजा सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था 1987 में। अगला सवाल देखें, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उपबंध कराता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा? तो ये साथियों आपका जो है अनुच्छेद है 100, जो कि बराबर होने की स्थिति में जो है निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष दे सकते हैं। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 को सार्थक कदमों हेतु परामर्श होता है। तो ये इसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में जो है कहा गया है। अगला सवाल देखें, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो ये साथियों लोकसभा के अध्यक्ष जो है मनोनीत करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादित की गई थी? तो साथियों ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और ये आया था 1973 में। 13 जजों की पैनल थी। केशवानंद भारती जो कि ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अगला सवाल, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो ये अनुच्छेद है साथियों 169, जिसमें विधान परिषद का सृजन करना या समाप्त करने का उल्लेख दिया गया है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो साथियों संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहा जाता है, जिसे उद्देशिका कहते हैं। चूँकि इसका आंसर जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिया गया है, हालांकि प्रस्तावना को भी जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से हटाया जा सकता है। तो साथियों कहता है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। अगला सवाल, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये लोकसभा के प्रथम स्पीकर जो थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हीं के खिलाफ जो है पहली बार लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। अगला सवाल देखें, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो ये अनुच्छेद है साथियों 4 और 5। अगला सवाल देखें, अंतर्राज्यीय परिषदों का जो है स्रोत, निर्माण का स्रोत क्या है? तो साथियों अंतर्राज्यीय परिषद का जो है संवैधानिक स्रोत है, प्रावधान किया गया है, क्योंकि 263 अनुच्छेद में इसका वर्णन अर्थात संविधान में इसका वर्णन है। अगला सवाल देखें, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देगा? तो ये साथियों देगा राष्ट्रपति को जो है अपना पद त्याग देगा लिखकर। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? तो साथियों ये है अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व है और अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रावधान है आरक्षण का, जबकि अनुच्छेद 333 में साथियों विधानसभा में ही एंग्लो इंडियन का प्रावधान है। अगला सवाल देखें, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर भारतीय नागरिक को प्राप्त जो है नहीं है। तो वो अनुच्छेद है साथियों, वो अनुच्छेद केवल भारतीय लोग को प्राप्त है। तो वो अनुच्छेद है साथियों 15, 16,
19 और 29 ये केवल जो है भारतीय लोग को ही जो है दिया गया है। तो 15, 16, 19, 29, तो 19 में जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो 1 और 3 जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो जिसमें होगा तो वही आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की? तो साथियों पंचायती राज के लिए गठित किया गया था सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। और अशोक राय मेहता समिति साथियों, अशोक मेहता समिति ये जो है 1977 में आया था और इसने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। अगले सवालों को देखें, निम्न किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे भारतीय संविधान में जोड़े गए अर्थात प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत किया था? तो परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत किया था 1995 में। अगला सवाल देखें, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है, तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किनके बीच? तो यह है साथियों एनटीपीसी और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के बीच जो है ये संयुक्त उपक्रम है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं साथियों, ये औद्योगिक वित्त जो है सिडबी ये तो सही है, सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण ये सत्य है, और ग्रामीण साख के लिए नाबार्ड ये भी सत्य है, ग्रामीण रोजगार के लिए JSRY ये साथियों गलत है। अगले सवालों को देखें, अगला सवाल साथियों मैथ है और मैथ इस प्रकार से है कि अविनाश अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पर और इसके पश्चात जो है शेष आय का 3/4 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। उसके बाद जो है वो 180 रुपया उसे बच जाता है जो कि बचत खाते में डालता है। तो साथियों इसे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ऑप्शन को उठाकर। तो एक जैसे हम 1200 को जो है कलेक्ट करते हैं, 1200 को उठाते हैं, तो 1200 का साथियों 1200 का जो है 2/5 करेंगे तो 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 5 दूना 10, फिर आ जाएगा 2 बचा हुआ है, 5 चौके 20 और 0 तो हो जाएगा 24 दूना 48, तो आ जाएगा साथियों 480 रुपया। 480 रुपया 2/5 भाग होता है। तो शेष का कह रहा है 3/4, चूँकि हमको शेष 1200 में से शेष घटाना होगा, तो हो जाएगा साथियों 720। तो 720 का जो है 3/4 भाग करेंगे, 3/4 तो हो जाएगा 18 चौक 72, तो 18 तिया 54, 540 रुपया। तो ये हो जाएगा 3/4 भाग। अब साथियों कहता है इतना करने के बाद जो है बचे हुए रुपया 180 हो जाता है, जो कि वह बचत खाते में डालता है। तो उसकी मासिक आय तो जो है इतना, देखिए अगर हम 540 निकाल लेते हैं 720 में से, तो कितना बचता है साथियों? तो घटाते हैं तो 0 का 0 और 2 में से जो है 4 नहीं घटेगा, एक पैसा लेंगे 7 में से तो 12 होगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा, और यहाँ पर बचा है साथियों 6, तो 6 में से 5 जाएगा तो होगा 180 जो है मेरा बच जाता है 3/4 करने के बाद। तो यही जो है 1200 ऑप्शन जो है इस अकॉर्डिंग जो है आंसर होगा। अगला सवाल को देखिए साथियों, 1930 में एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 8 गुना है। साथियों केवल पहला और अंतिम लाइन को पढ़ना है। 1930 में एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 8 गुना है, और उसके बाद कहता है 1940 में जो है पिता एवं पुत्र की आयु क्या होगी। तो साथियों 1930 और 1940 यानी कि 40 में क्या होगा, उससे अगर हम 10 वर्ष पहले जाएंगे तो ये जो है 8 गुना होना चाहिए। अगर हम 40 ये जो है अगर हम 42 और 14 को उठाते हैं साथियों, अगर 1940 में उम्र 42 और जो है 14 वर्ष है, तो आप देख सकते हैं 10 वर्ष पहले जाएंगे तो 32 होगा, और पुत्र में जाएंगे 10 वर्ष पहले तो 14 में से 10 जाएगा तो होगा 4। तो देखिए 8 चौके 32, 8 गुनी है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी। अगला सवाल देखें, कोल्हू में एक बैल 3 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। कोल्हू का एक बैल है जो कि 3 मीटर एक लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, और बैल 14 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो साथियों
आप जो है इस प्रकार से वृत्त बनाइएगा और इसमें जो है चक्कर कीजिएगा, वृत्त की परिधि गुना चक्कर, तो हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या दिया हुआ है 3 लंबाई और जो होगा 14, तो 7 दूना 14। तो साथियों 3 दूना 6 दूना 12 गुना 22 करेंगे तो हो जाएगा 264 मीटर। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि x बराबर दिया है 5 और y बराबर दिया हुआ है 3, तो कहता है x³ - y³ और बटे कहता है x² - y² और माइनस कहता है 3xy बाय x + y। तो साथियों आप जो है एक x³ करेंगे तो 125 आएगा और y³ करेंगे तो 27 आएगा। तो 125 में से आप जो है 125 में से साथियों आप 27 को घटाइएगा तो 98 आएगा, यानी कि 98 आएगा, बटे x माने 25 में से 16 जाएगा तो 25 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से 98 बटे 16 घटा करना है कितना, और यहाँ 5 और 3, 5 तिया 15 तिया 45, 45 बटे 5 3 8। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 98 माइनस ये जो है 16 एलसीएम आएगा, तो 98 माइनस 8 दूना 16, 2 से लगेगा तो 45 दूना 90, 98 में से 90 गया तो 8, तो 1/6 यानी कि 8/16 आया। तो आप जो है 8 का 8, 8 दूना 16, तो 1/2 आंसर जो है सी। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि साथियों की एक कक्षा में कुछ बेंच है, यदि बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाती है, और यदि एक बेंच पर 3 छात्र बैठते हैं तो 3 छात्र जो हैं खड़े रह जाते हैं। इसका मतलब है 3 बैठेगा तो 3 खड़ा भी रह जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम 48 को उठाते हैं तो 48 में से 3 घटाएंगे तो 3 से भाग लगना चाहिए, तो 45 में से अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो बेंच मेरा आ गया 15 आ गया। अगर कहता है 4 बैठाते हैं तब 3 बेंच खाली रह जाती है, तो 15 से अगर गुना करेंगे हम 15 गुना 4 तो हो जाएगा 60, जो कि 48 पर है। तो 1 पर 4 बैठा रहे हैं तो 3 बेंच खाली है तो 4 तिया 12, तो 48 में से 12 देंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। साथियों शिक्षित और व्यवसायी और राजनीतिज्ञ ये 3 वर्ग दिया गया है। तो प्रश्न में क्या कहता है कि संख्या 7 संदर्भित है, यानी कि तीनों जो है क्षेत्र दिया गया है, तो 7 किससे संदर्भित है, तो 7 साथियों राजनीतिक में भी है, व्यवसाय में भी है और शिक्षित में भी है, अर्थात ये 7 जो है तीनों में है। तो आप जो है इस प्रकार से देखिए ऑप्शन में क्या है, तो राजनीतिक शिक्षित व्यवसायी, यानी कि कुछ एक राजनीतिक शिक्षित व्यवसाय, यानी कि ये तीनों का तीनों है। अगला सवाल देखें। इसमें कहता है चित्र में अज्ञात संख्या ज्ञात करिए। साथियों 4 तिया 12, 1 13, 13 तिया 39, 1 40, तो 40 तिया 40 गुना 3 करेंगे प्लस 1, तो यहाँ पर होगा क्या 121, 40 तिया 120 जोड़ 1 121। अगला सवाल देखें। तो 121 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल देखें। 70 व्यक्तियों के एक समूह में 37 को कॉफ़ी तथा 52 को चाय अच्छी लगती है, तो दोनों में से एक पेय अच्छा लगता है सभी को, तो दोनों पेय अच्छा लगने वाले विद्यार्थियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या 70 कुल है। अगर और साथियों ये दोनों में से जो है 70 को घटाएंगे तो वही मेरा दोनों आ जाएगा, तो 52 प्लस 37 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 2 9 और 5 1 8। अगर इसमें से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा, तो साथियों 70 20 90 होता है, यानी कि 19 होगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें। राम ने अपनी यात्रा 9 बजे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से प्रारंभ करता है, और हामिद जो है 9:30 बजे अपनी यात्रा 10 किलोमीटर घंटा से प्रारंभ करता है। तो कहता है दोनों जो है कब पकड़ लेगा हामिद राम को, तो साथियों अगर 2.5 घंटे चलेगा तो 8 दूना 16 4 20 होगा राम का। फिर अगर ये 9:30 बजे से चलता है, यानी कि 11:30 बजे तक ये 2 घंटा चलेगा, तो 10 दूना 20, ये 2 घंटा और वो 2.5 घंटा, तो इस प्रकार से 11:30 बजे जो है पकड़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी में जो है आपका 11:30 बजे मौजूद है। अगला सवाल देखिए। इसमें साथियों कहता है इसका जो है उपयुक्त कोड क्या होगा, आर को 1 बढ़ाएंगे तो एस आया, तो उसी प्रकार से साथियों डब्ल्यू को 1 बढ़ाएंगे तो एक्स आएगा।
फिर u का u लिख लिया है, n से 1 घटाएंगे तो m आया, तो n से आप 1 घटाएंगे तो m आया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहीं पे छट गया है। अगला सवाल देखें, 43 व्यक्ति का एक दिया गया है साथियों समूह, जिसमें कैंटीन, कोल्ड ड्रिंक और मज़ा, कैंटीन है साथियों, जिसमें से कुछ जो है कोल्ड ड्रिंक, मज़ा और पेप्सी जो है बेचता है। तो कहता है यदि 18 व्यक्तियों जो है केवल मज़ा लिया और 6 व्यक्तियों ने केवल पेप्सी पी, साथियों 6 की जगह यहाँ पे 8 होगा, तब जो है आपका आंसर मिलेगा। तो देखिए 43 है और 5 ने कुछ नहीं लिया, तो मुझे 38 दिया हुआ है कुल मिला के, 5 तो कुछ नहीं लिया है, तो 26। अगर साथियों ये जो है 18 है और 8 है, 18 8 कितना हुआ 26, तो 38 में से जो है 26 घटाएंगे तो 12 होगा, जो कि दोनों जिसने लिया है तो वो हो जाएगा 12। अगला सवाल देख, ये जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखें, कहता है इसमें दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज की संख्या गिनते हैं साथियों, यहाँ से गिनिए तो यहाँ पर होगा 3, 1 2 और 1 पूरे हो जाएगा 3, फिर 1 2 और 1 पूरे हो जाएगा 3, 6 हो गया, एक ये हो गया 7 और एक हो गया 1 8। उसके बाद साथियों एक यहाँ से लेंगे इधर तो 9 हो जाएगा, फिर एक इधर लेंगे पूरे 10, फिर उसी प्रकार से यहाँ से हम 2 भाग में बांटेंगे, एक पूरे यहाँ 11 और यहाँ पूरे लेंगे 12। तो दिए गए ऑप्शन में आपका 12 आंसर होगा, जो कि सी में मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है 1 मिनट 60 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत। तो साथियों घंटा होता है 60 मिनट का, और इसको 60 से गुना करेंगे तो सेकेंड आएगा, और 1 मिनट 60 सेकेंड होता है 90 सेकेंड, गुना करेंगे 100 तो कटेगा, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो ये 0 0 कट गया, और उसके बाद साथियों 3 3 9 और 3 दूना 6। उसके बाद ये भी जो है 3 दूना 6 और 0 0 ये ख़त्म हो गया, अर्थात 4 बटे ऊपर में साथियों 5 दूना 10 कट गया, 5 बटे 2 अर्थात ये 2.5 हो गया। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है कि एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर दिया गया है और अंदर एक सबसे लंबे पड़े बने वृत्त का क्षेत्रफल। तो साथियों ये वर्ग है और इसके अंदर ये जो है वृत्त है, तो ये वर्ग का जो है भुजा 2 2 2 और 2 है। अगर 2 यहाँ तक यहाँ से है तो यहाँ पर आधे जो है वृत्त में है, तो 1 होगा अंदर में, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो जाएगा पाई गुना 1 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 की ही, तो पाई वर्ग सेमी कहिए या पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला सवाल देखिए, रीजनिंग शब्द में कहता है पहले दूसरे और चौथे पाँचवें छठे को जो है एक शब्द बनाना है। तो साथियों इसमें कहता है कौन सा शब्द में बने गए शब्द में जो है प्रथम और अंतिम अक्षर क्या आएगा। तो शब्द जो है पहला दूसरा आपका हो जाएगा RESON शब्द होगा साथियों, R पहला दूसरा ESON। अगर इनको हम शब्द बनाते हैं तो शब्द कौन सा बनेगा साथियों, SNORE सनोर। तो पहला और अंतिम में साथियों SE आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, किसी निश्चित कोड में जो है BEG बराबर दिया है AM अर्थात A का मान 1 होता है, M का मान होता है 13, तो हो गया AM मतलब 14, और BEG को जोड़ेंगे तो 2 5 7 7 14, इधर भी 14 बराबर 14। उसी प्रकार से G का मान होता है साथियों 7, 15 7 22, 22 4, D का मान होता है 4, तो 26 इधर भी हो गया, 26 इधर भी। उसी प्रकार बेल का मान तो L होता है 12, 12 दूना 24, 24, E का मान होता है 5, तो 24 5 साथियों 29, और 29 B का मान होता है 2, तो 29 2 31। इस प्रकार से जो आपका आंसर होगा C। तो अगले प्रश्नों को देखें, 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक घन से जो है 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यों, ले जो है 10 गुना 10 गुना 10 बाय 2 बटे 2 बटे 2। अगर इसको करेंगे तो 5 से, फिर 5 से,
फिर 5 से, तो 5 25 5 125, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, रिक्त संख्या को ज्ञात करना है। तो साथियों करते हैं, 4 एकम 4 तो 4 हो गया साथियों, 4 दूना 8 तो 8 हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे 8 और 24 जोड़ेंगे तो 32, 32 तिया 96 हो गया। अगर हम 24 और 96 जोड़ेंगे, जितना आएगा उसमें से 3 से गुना करेंगे तो 480 आएगा। उसके बाद 4 से यहाँ पर साथियों गुना होगा तो 480 आएगा। अब 480 जोड़ 96 करते हैं तो 6 आ गया, 9 8 17 का 7, उसके बाद 4 1 5, 576 गुना 5 करते हैं तो कितना आता है, 6 5 30 के 0, 7 5 35, 3 38 के, उसके बाद होगा बाकी में 3 है, 5 25 3 28, तो 2880 मेरा ऑप्शन नंबर डी में जो है मौजूद है। अगले सवालों को देखें, लुप्त संख्या कता ज्ञात करने के लिए 48 में से आधा हुआ तो 24, 24 तिया 72, फिर 72 का आधा हुआ 36, 36 तिया 108, फिर 108 का आधा होगा तो हो जाएगा 54, अर्थात एक बार आधे हो रहा है, एक बार 3 गुने हो रहा है। अगला सवाल देखें और आखिरी सवाल है साथियों, कहता है एक घड़ी मंगलवार को दोपहर 1 बजे धीमी 1 मिनट धीमी हो जाता है। मंगलवार दोपहर जो है 1 बजे 1 मिनट धीमी, और बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज़ हो जाती है। तो घड़ी कब सही समय दिखाया, 2 और 3 अर्थात। और साथियों मंगलवार 1 बजे, बुधवार बृहस्पतिवार, तो कुल मिला के जो है 1 बजे से बृहस्पतिवार 1 बजे तक में 48 घंटे का जो है टाइम होता है, जिनमें 2 मिनट तेज़ हो गया उधर और 1 मिनट धीमा, तो कुल मिला के 3 जो है अंतर हो गया धीमा, 3 मिनट का हेर फेर हो गया। तो इस प्रकार से 48 में से 3 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो हो जाएगा 16। तो 16 घंटे हमें 1 बजे मंगलवार से आगे बढ़नी है, तो 1 घंटे आगे बढ़नी है तो हो जाएगा साथियों 8 5 13। तो बुधवार को जो है आपका प्रातःकाल 5 बजे सही समय दिखाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी होगा। तो साथियों ये था आज का जो है बिहार दरोगा मेंस का फुल्ली मॉक प्रैक्टिस सेट। साथियों उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करें तो साथियों ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले जो है बेल आइकन को दबा के। तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।